टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है अवनीश मौर्य और आज दोस्तों हम बात करेंगे एनएचपीसी की तरफ से आई हुई जेईई के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों एनएचपीसी का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों यहीं से जेईई की रिक्रूटमेंट आ गई है। ये दोस्तों रिक्रूटमेंट 2021 में भी आई हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश कैंसिल भी हो गई थी, तो उसी रिक्रूटमेंट दोस्तों फिर से यहाँ पर निकाला गया है। तो आज हम इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों एनएचपीसी एक दोस्तों हाइड्रो पावर कंपनी है जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो दोस्तों यहीं से जेईई की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इसमें हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर सकें। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों इस फॉर्म के स्टार्टिंग डेट के बारे में बात कर ली जाए तो आपका 31 जनवरी 2022 को यह फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों लास्ट डेट इसका क्या है 21 फरवरी है। तो दोस्तों लगभग 20-21 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, तो उसके बीच में ही आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अब दोस्तों नीचे आते हैं और दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल लिखा गया है। तो यहाँ पर सिविल के लिए दोस्तों यहाँ पर सैलरी आपका दिया गया है दोस्तों 29,600 रुपये से 1,19,500 रुपये। और अगर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपका बी या बीटेक है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। तो अगर दोस्तों आपके पास केवल बी या बीटेक होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बी या बीटेक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों बी बीटेक जो है कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगर आपका अपीयरिंग भी होगा तब भी आप ये जो डिप्लोमा का आपका रिजल्ट लगा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। और दोस्तों यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन लोगों में होती है कि यहाँ पर ये जो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा लिखा गया है तो यहाँ पर क्या लेटरल एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जी हाँ, ये जो 2 ईयर लेटरल एंट्री वाला होता है दोस्तों वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो 2 ईयर लेटरल एंट्री वाला आपका कोर्स होता है या दोस्तों आपके 3 ईयर रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा के ही इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर जितने भी लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो इसके लिए अप्लाई बिल्कुल सही कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आगे आते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं एज वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एज जो है कि 1 फरवरी 2022 तक आपका 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 वर्ष तक है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल दोस्तों सीट यहाँ पर 68 सीट है और यहाँ पर कुछ कैटेगरी वाइज भी सीटों को बांटा गया है। दोस्तों आगे आते हैं और आगे बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल के बारे में दिया गया है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ दोस्तों सैलरी आपका वही रखा गया है सिविल वाला ही 29,600 रुपये से लेकर के 1,19,500। और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस भी सेम है। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या डिप्लोमा प्लस बीटेक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केवल बीटेक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं और एज के बारे में भी सेम यहाँ पर लिखा गया है कि आपका 30 वर्ष यहाँ पर एज होना चाहिए। अब यहाँ पर पोस्ट दोस्तों थोड़ी सी कम दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सिविल में 68 पोस्ट है तो वहीं आपका यहाँ पर 34 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर इसको भी कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मैकेनिकल के लिए। तो वहाँ पर भी सैलरी सेम है, क्वालिफिकेशंस भी सेम है। आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा प्लस बी या बीटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका एज भी 30 वर्ष रखा गया है। जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों 31 सीट है यहाँ पर मैकेनिकल के लिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 4 सीट यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर उनका इस तरह से दोस्तों रिजर्वेशन दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आगे आते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर फ़ीस के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 295 रुपये फ़ीस रखी गई है। ये दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो फीस काफ़ी कम है, क्योंकि दोस्तों अगर इसका जो कंपेयर किया जाए यूपी की जितने भी जेईई के फॉर्म आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों फीस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अगर बात की जाए यूपी पीसीएल यूपी आरवीएनएल की तो वहाँ पर आपको फ़ीस 1180 रुपये देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस है। लेकिन यहाँ पर आपका 295 रुपये फ़ीस रखा गया है, जो कि एक हिसाब से ठीक है दोस्तों, मॉडरेट फीस है, ज़्यादा ना कम है। और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के बारे में बताया गया है कि आपको एनएचपीसी इंडिया के वेबसाइट पर ही जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो आपको अप्लाई करने के दौरान लगेंगे। तो आपको दोस्तों यह जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ
और दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के आपको एक और फ़ायदे होंगे कि जो भी नई नई रिक्रूटमेंट आती है तो उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाता है। तो दोस्तों आप वहां से जाकर के आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे आते हैं और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपका एक CBT टेस्ट होगा, तो उसी के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए तो आपके टोटल जो क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में क्या होगा दोस्तों कि आपका 140 क्वेश्चन होगा जो कि MCQ के मोड में ही होगा। तो आपका ब्रांच वाइज होगा, यानी आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है तो ब्रांच के ही क्वेश्चन होंगे 140। उसके बाद आपका 30 नंबर का दोस्तों GK GS का होगा और उसके बाद आपका 30 क्वेश्चन जो होगा वो रीजनिंग का होगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें माइनस मार्किंग भी दी गई है कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको 0.25 मार्क का यहाँ पर माइनस मार्किंग भी दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर टाइम के बारे में बात कर ली जाए तो आपका 3 घंटे टाइम दिया गया है। टोटल 200 नंबर्स का है, 200 क्वेश्चन भी होंगे। दोस्तों इस प्रकार से है। और यहाँ पर दोस्तों रिजर्वेशन भी आपको और रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा। और दोस्तों नीचे आते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मतलब अगर आप इंडिया के कैंडिडेट से तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में दोस्तों वही चीज़ बताया गया है जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ कि अगर यदि आपका केवल BTech या BE है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही नॉर्मल सी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्म फिलिंग दोस्तों 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। यदि आपका कोई डाउट होता है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपके कमेंट का ज़रूर से ही रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।